हेलो वेलकम एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रम्प एंड वॉर, यानी कि ट्रम्प के आने से विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पावर डायनेमिक्स कैसा है। एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे डीओजी डॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेंसिल्वेनिया की जो रैली हुई थी उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, यानी कि उनको हत्या करने की कोशिश की गई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस जो यूएस की है वो इसको बचाने के लिए खड़ी हुई है। यहाँ पे ट्रम्प के बारे में जानते हैं कि डोनाल्ड जे ट्रम्प जैसा कि जीत चुके हैं 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये व्हाइट हाउस से फिर से एंट्री करेंगे। और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि उनके जो एलाइज है, खासकर जो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया खास खास पोजीशन पे, वो उनके बहुत ही लॉयलिस्ट लोग हैं। 2024 की जो विक्ट्री है वो बहुत ही ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल द टाइम मानी जाती है। ट्रम्प की वापसी से दुनिया भर में बहुत सारे रिपल इफेक्ट होने वाले हैं, यानी कि ट्रम्प के आने से बहुत सारे देशों पर प्रभाव पड़ेंगे, खासकर इंडिया, रशिया, चाइना, यूरोप और नॉर्थ कोरिया। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम जानेंगे। थोड़ा सा जानते हैं, ट्रंप ने 4 बार चुनाव लड़ा था। एक तो लड़ा था 2000 में, 2004 में, 2016 और 24 में। 2000 में इसने ब्रीफली लड़ा था, फिर पीछे हट गए थे, यही हाल का 2004 में था। 16 में इन्होंने जीता है और 2024 में जीता है। बीच में जो आए थे वो बाइडेन जी आए थे। ट्रंप कोई आम आदमी नहीं है, ट्रंप एक बिलियनियर है। इनके पास 5 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति, इनके पास रियल एस्टेट का बिजनेस यानी कि जमीन जायदाद और होटल्स, कैसीनो और जो गोल्फ क्लब है उसके बिजनेस है। इन्होंने अपने पिताजी से ये बिजनेस को एक्वायर किया था। और एक पॉपुलर टीवी शो था अप्रेंटिस, उसमें अपियर होते थे सन 2000-2004 के आसपास। और यहीं पे अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने एक खास तरह का एक वर्ड क्वाइंट किया था, उसका नाम था यू आर फायर्ड, यानी कि आप इस जॉब से निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद जब इन्होंने 2020 की जब प्रेसिडेंसी जब इनका खत्म हुई, उसके बाद उनको बहुत सारे लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे पुलिस केसेस इनके पास हुए, लेकिन उसके बावजूद भी विक्टोरियस साबित हुए। तो जानते हैं इनकी विक्ट्री कैसे हुई, कौन से किसका हाथ था ज्यादा। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का था, अब ये बड़ा हो चुका है। इसका नाम है बैरन ट्रंप। बैरन ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे छोटा बेटा है, 18 साल इसकी उम्र है। और इसका की रोल माना जाता है जो यंग वोटर्स थे अमेरिका में आने के लिए, खासकर जब इसने सजेस्ट किया था अपने पिताजी को कैंपेनिंग के लिए कि आप उन यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट करिए जो यंग हैं। इससे क्या होगा, जो यंग जनरेशन है वो आपके लिए वोट करेगी। और इसका बेहद खास प्रभाव पड़ा जो कि ट्रंप के इलेक्शन में जो विक्ट्री होने का एक बहुत बड़ा हाथ था। आप जानते हैं कि ट्रम्प की जो खुद की रेसिपी थी, जो बहुत ही पावरफुल रेसिपी थी, उसका नाम क्या था, मैजिक रेसिपी के बारे में बात करते हैं तो वो थी मागा। आप यहाँ पे पोस्टर देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मागा क्यों चला कैंपेन, क्यों इसका ज्यादा नाम हुआ, सबसे बड़ी बात थी कि ये पॉपुलर ड्राइविंग फोर्स था। लोगों में ये बात जंची थी कि अमेरिका को फिर से बेहतरीन बनाना है। यार पहले से अमेरिका बहुत अच्छा था, अब नहीं रहा है, कुछ चीजें गलत है, उनको हम सही करेंगे, अमेरिका को वापस लाएंगे। ये नेशनलिज्म भर दिया, यानी कि राष्ट्रीयता भर दिया, लोगों में राष्ट्रवादिता भर दिया। पॉपुलिस्ट अपील थी, सबको पसंद आती थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है कि 2020 के पैंडेमिक के बाद गिर चुकी है और विश्व में उतना ज्यादा अभी साख नहीं रह गई है। चाइनीज इकोनॉमी बहुत तेजी से कवर कर रही है। वाशिंगटन एलिट्स की बात करें तो ये बहुत ही की रोल प्ले किए थे। वाशिंगटन एलिट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो लोग थे जो पहले से बहुत सारे पुराने समय से इलेक्टेड हो चुके थे, पॉलिटिक्स बहुत पुराने से कर रहे थे। तो कोई पॉलिसी अगर वहां बनती थी तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। ब्यूरोक्रेट्स थे, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता था। जो बड़ी बड़ी एजेंसियां होती, FBI होती, CI होती, जो उनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो कहते थे कि जो पॉलिसीज बनेंगी वो लोगों के लिए तो होंगी लेकिन मेरे हिसाब से बनेंगी। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल था और बिजनेसमैन्स का भी रोल था। तो इस प्रकार से कोई कानून या नियम बनते थे तो सबको खुशहाल करके बनाने पड़ते थे, पब्लिक के लिए उतना ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं हो पाता था। तो इन सब कारणों को देखता हुए मागा को, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को फिर से लाया गया। अब हम जानेंगे कि इनको आने से क्या होने वाला है। अभी ये तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, यानी कि अभी इनको ओथ टेकिंग सेरेमनी इनकी जनवरी में होनी है, लेकिन अभी रिपल क्या होने वाला है ये देखिए। ये कंट्रीज गेन करेंगे इससे, इंडिया, इजराइल, गल्फ स्टेट्स में आप ले लीजिए, यूनाइटेड अरब इमारेट्स और सऊदी अरेबिया, ऑयल रिच कंट्रीज हो गए, अफ्रीका के जितने डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, और यूके इससे ज़्यादा बेनिफिट पाएगा। चैलेंजेस किसको मिलेंगे, चाइना को मिलेंगे। चाइना एक टैरिफ वॉर से गुजर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के पहले ही कहा था कि करीब 60% तक की ट्रैफिक ये चाइना पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था इस समय डाउन चल रही है। ईरान का जैसे पता सैंक्शन झेल रहा है और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर भी ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है। रशिया की बात करें तो रशिया जिस समय यूक्रेन के साथ युद्धग्रस्त है और ये सबसे सेंट्रल स्टेज पे है। तो रशिया का एक फायदा ये होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के साथ थोड़ा सा इनके रिश्ते अच्छे हैं, तो हो सकता है बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जा सके और रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया सके और फर्दर एस्केलेशन ना हो। मैक्सिको की बात करते हैं तो जैसे हमको पता है कि पिछले टर्म में इन्होंने वॉल यानी कि दीवार बनाने की बात कही थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। वो इमिग्रेशन को रोकेंगे जो वहाँ के लोग अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत सारे इसमें देश हैं, कोई सारे देश इसमें ऐसे हैं जो अच्छे रिश्ते उनके यूएस से बहुत ज़्यादा नहीं है, जुड़े हुए हैं एज ए यूनियन, बट इंडिविजुअली बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है।
कनाडा के साथ व्यापार को लेके है, और नॉर्थ कोरिया जानते हो कि उनका एक एडवर्सरी है जो कि मिसाइल्स फायर कर देंगे, ये कर देंगे, उधर के धमकियाँ चलती रहती हैं। मेरे पास बटन है जो मेज़ पे लगी है, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था मेरे पास बड़ी बटन है और वो काम भी करती है और मेरे टेबल पे है। तो इस प्रकार की बातें होती रहती है। इंडिया की बात करते हैं, अपना प्यारा देश भारत, इस पे क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका क्या चाहता है कि एशिया में जो चाइना की बहुत तेज से बढ़ोतरी हो रही है डिफेंस को लेके, हर चीज को लेके, इकोनॉमी को लेके, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो इंडिया को चाहता है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल फोर्स है एशिया में, अभी रीजनल फोर्स है, आगे चल के सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए वो इंडिया पे ज्यादा भरोसा दिखा रहा है कि आप चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जो कि यूएस के वैल्यूज को मैच खाती है। चाइना एक कम्युनिस्ट रन कंट्री है, यानी कि वहाँ पे एक ही पार्टी सिस्टम है जो कि अमेरिका में उतना पॉजिटिवली नहीं देखा जाता है। तो ओवरऑल इंडिया एक बेटर चॉइस है, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसमें बहुत पावरफुल अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं, सारे इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ही पॉजिटिव है। जो कि माइक वार्ड्स हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अपने यहाँ अजीत डोवाल है, इन्होंने इंडिया की तरफ फेवर दिखाया था बहुत पहले भी, और ये डिफेंस और डीपर ट्राइज को बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दे सकते हैं। इससे भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, डिफेंस में खासकर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, और खासकर जो डिफेंस प्रोडक्शन है, जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। मार्को रूबियो बहुत ही प्रो इंडिया आदमी है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए हैं, भारत के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। दूसरे हैं तुलसी गबार्ड, तीसरी है तुलसी गबार्ड, बहुत ही फेमस है ये। इनको बनाया गया डीएनआई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब आप जानते हैं कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, करीब 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका में, उसकी ये चीफ बनाई गई हैं। CIA, FBI सोचिए आप, सब कुछ इनके अंडर में आती है। और इनको उन्होंने पीएम मोदी की तरफ सपोर्ट दिखाया था, और जब ये पहले नहीं थी इस तरह की पोजीशन पे। इनका कल्चरल कनेक्ट इंडिया से क्यों है, क्योंकि हिंदू हैं। ये शुरू में इंडियन नहीं, आप ये जान के रखिएगा, इसका वीडियो हमने कर रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। इनकी माता जी ने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था, और उसके बाद ये हिंदू धर्म से अपना नाम रखा था इन्होंने। बहुत ही प्रो इंडियन है, भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। थोड़ा सी चुनौतियां भी हैं, उसके बारे में जानेंगे। एक तो है इमिग्रेशन को लेके है, भारत से जो IT एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो IT के जो यहाँ से जो जॉब्स होती है, वहाँ से अगर वहाँ पे जाएंगी तो थोड़ा सा वीज़ा रजिस्ट्रेशन उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक इनवर्ड अप्रोच होता है, यानी कि अमेरिका चाहता है कि वो अपने देश के लोगों को ही हायर करे, अपने ही देश में सब कुछ रखे, बाहर से लोग कमाएं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास बैलेंसिंग है, तराजू की तरफ बैलेंस करना है, द ग्रेट बैलेंस, इंडिया को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि इंडिया के जो नॉर्थ में है वो रशिया है, ईस्ट में क्या है चाइना, और वेस्ट में क्या है यूएस है। यूएस और रशिया किससे अच्छे नहीं जिनको पता है, लेकिन जो रशिया है वो इंडिया का मतलब खास दोस्त है, पुराना दोस्त है, शुरू से मदद करता है, खासकर 1970 वार में, 71 के वार में भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अब इंडिया को रशिया को साथ लेके चलना है, और यूएस को भी साथ लेके चलना है, लेकिन पूरी तरीके से रशिया को उसे छोड़ना नहीं। रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, हमारा विश्वसनीय दोस्त है। अमेरिका हमारा नया दोस्त है, उसको उस तरीके से हम हैंडल करेंगे। चाइना यूएस का विरोधी है, और रशिया चाइना एक है। और भारत को गेन क्या होने वाला, गेन पॉइंट्स क्या है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना में है वो भारत में तरह शिफ्ट हो जाएं, जैसे कि बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो आप सेमीकंडक्टर प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि TSMC हो गए, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, या फॉक्सकॉन कंपनी हो गई, वो हाल ही में चेन्नई प्लांट स्थापित कर रही है। यहाँ पे चिप्स बनाएगी जो कि स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। टैरिफ्स को लेकर हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि ट्रम्प्स क्या करेंगे कि जो टैरिफ्स है वो भारत में बढ़ा सकते हैं, खासकर जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं भारत से उस पर टैरिफ्स बढ़ा देंगे, जिससे भारत का ट्रेड प्रभावित हो सकता है। एशिया में देखते हैं कि यूएस के पॉइंट मैं कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा। यूएस का जो दोस्त है वो इंडिया है, इंडिया का जो पुराना फ्रेंड है वो रशिया है, और रशिया चाइना एक क्लोज एलाई है, फ्रेंड होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस जो है रशिया के खिलाफ है, चाइना के भी खिलाफ है, तो दुश्मन दुश्मन दोनों आपस में दोस्त होते चले जा रहे हैं। इंडिया ईरान का दोस्त है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली दोस्त है, वहाँ के चबाहर पोर्ट है, वहाँ पे डेवलप कर रहा है इंडिया, तो उनकी अलग दोस्ती है। ईरान और रशिया के संबंध अच्छे हो रहे हैं, ईरान और चाइना के संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। हाल ही में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो है डोज। डोज का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको बताता हूँ कि कैसे होगा ये। इसमें जो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनका नाम विवेक रामास्वामी, ये बायोटेक एग्जीक्यूटिव है, कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी, उनका नाम है रोवेंट साइंसेस। और जो अमेरिका के जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क है, जो CEO स्पेसएक्स और टेस्ला के हैं, इन दोनों को कार्यभार सौंपा गया है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को डील करें। क्या करेगी ये करेगी कि जो अमेरिका में ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका जो टैक्स कलेक्ट करती है, उसकी स्पेंडिंग है, कई सारे बिलियन डॉलर्स का कोई लेखा जोखा नहीं, कहाँ खर्च कर दिए, क्या कर दिए, उसको कट डाउन करेंगे। जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा देंगे। वहाँ पे हाँ ऐसे ही होता है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। और जो जितनी वेस्टफुल स्पेंडिंग है उसको कम करेंगे, उनकी ऑडिटिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ताकि जो अमेरिकी सरकार के खर्चे हैं जो फालतू चीज़ों में जा रहे हैं उसको कट डाउन करके कहीं और पे लगा सकें। इनको 4 जुलाई 2026 का वक्त दिया गया, क्योंकि ये 2026 को अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस होगा, और इसी समय के दौरान इनको ये
कार्य करके इस डिपार्टमेंट को अपना दिखाना है। ये उनका ट्विटर हैंडल है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो भी हाल ही में पेज क्रिएट किया गया है, तो इसको आप जान सकते हैं। इसको नाम डोज बोलते हैं। तो ये जान रखेंगे कि विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क इसको लीड कर रहे हैं। तो ये रहे ट्रम्प्स के बारे में, इंडिया पे असर के बारे में, बाकी कंट्रीज पे क्या असर डालने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा। और जो ट्रम्प्स की विक्ट्री थी, मागा कैंपेन क्या था, वो भी हमने थोड़ा बहुत देखा। अगर आप अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, ये बस हमारे लिए इतना ही था। और कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें।